गुड मॉर्निंग भाई बहनों। आप लोगों को आज इस रसायन विज्ञान की क्लास में कक्षा 10 के भाई बहनों के लिए यह रसायन विज्ञान लेसन 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अंतर्गत ही रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हम लोग चल रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज हम आप लोगों को वियोजन अभिक्रियाएं, डिसोसिएशन रिएक्शंस और ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं या जो है डबल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा अवशोषी रासायनिक अभिक्रियाएं, 3 और रासायनिक अभिक्रियाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले वियोजन अभिक्रियाएं, डिसोसिएशन रिएक्शंस। तो यह डिसोसिएशन रिएक्शंस या ये जो वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ का यौगिक कोई पदार्थ अपने 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। अर्थात जब यह 2 भागों में टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन, वियोजन। यहां पर देखते हैं PCl5 वियोजित होता है PCl3 प्लस Cl2 में। NH4Cl वियोजित होता है NH3HCl। तो यहां हम देखते हैं कि यह किसी पदार्थ का अणु है। इस वियोजन में, डिसोसिएशन में, डिसोसिएशन या वियोजन वह उत्क्रमणीय अर्थात रिवर्सिबल अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय रिवर्सिबल अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में वियोजित हो जाते हैं या विभाजित हो जाते हैं। तो यहां पर PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड टूट जाता है 2 सरल अणुओं में, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में। एक प्रकार से देखा जाए तो जो यह वियोजन डिसोसिएशन अभिक्रिया है, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अपघटन अभिक्रियाएं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो जो अपघटन अभिक्रियाएं हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस सेम उसी प्रकार के हैं। अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि अपघटन अभिक्रिया में भी कोई पदार्थ अपने सरल अणुओं में टूट जाता है, लेकिन यह एक अंतर है कि जो वियोजन होते हैं, वियोजन उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, जबकि अपघटन जो है वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वियोजन में पुनः दोनों मिलकर के अपने जो उत्पाद हैं वो मिलकर के अभिकारक में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन जो अपघटन है, जब वह टूटता है तो टूटने के पश्चात पुनः जो है अपने अभिकारक में नहीं आता। ये थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है। इस प्रकार से वियोजन जो है एक प्रकार से उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसी के साथ साथ हम लोग यह भी जानते हैं कि ऊष्मीय वियोजन तथा ऊष्मीय अपघटन में एक अंतर यह है कि ऊष्मीय वियोजन उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जबकि ऊष्मीय अपघटन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यहाँ पे ऊष्मा का तात्पर्य है कि जब यह अभिक्रिया ऊष्मा से रिलेटेड होती है, अर्थात ऊष्मा संबंधित हो जाती है, वियोजन क्रिया होती है, तब उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऊष्मीय वियोजन के फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है वह उत्पाद ठंडा होकर के पुनः जो है अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। जैसे यह अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl है, अब यह बनेगा किसमें? अमोनिया में NH3 प्लस Cl, और जब ठंडा होता है तो पुनः संयुक्त होकर के
अमोनियम क्लोराइड में आ जाता है। इस प्रकार भाई बहनों डिसोसिएशन या वियोजन वो एक प्रकार से उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसमें कोई पदार्थ अपने सरल अणुओं में दो सरल अणुओं में टूट करके अलग अलग हो जाता है। तो हमने आपको बताया वियोजन क्या है। तो इस प्रकार से वियोजन उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और वियोजन उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साथ साथ वियोजन एक अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया एक प्रकार से अनुक्रमणीय अभिक्रिया है। तो थोड़ा थोड़ा अंतर है। आगे अब चलते हैं द्विविस्थापन उभय अपघटन अभिक्रियाएं डबल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिकम्पोजिशन। यहाँ पर द्विविस्थापन या उभय अपघटन में क्या होता है कि जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयनों की अदला बदली होती है, विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, ऐसे रिएक्शंस को हम द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं AgNO3 सोडियम सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड मिलकर के बनता है AgCl प्लस NaNO3। यहाँ पर जो है ये सिल्वर नाइट्रेट Ag प्लस NO3 Na प्लस Cl माइनस दो अलग अलग आयन हैं। यहाँ पे एक प्रकार से जो है ये Ag जो है जुड़ जाता है इसके साथ और NO3 जुड़ जाता है Na के साथ। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, अर्थात दोनों आयन एक यौगिक के दोनों आयन तोड़ते हैं, इसको दोनों आयन तोड़ते हैं, ये आयन अलग अलग होकर के आपस में मिल करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार हम कहते हैं कि जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयनों अथवा आयन घटकों अथवा अन्य घटकों की अदला बदली या एक्सचेंजेबल क्रियाएं होती हैं, ऐसे अभिक्रिया को हम उभय अपघटन या द्विविस्थापन नाम देते हैं। एक और रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है सोडियम एसीटेट CH3COOH प्लस NaOH बनता है CH3COONA प्लस HOH अर्थात H2O। यहाँ देखिए सोडियम एसीटेट CH3COO माइनस प्लस Na प्लस OH माइनस बन जाएगा CH3COO Na CH3 सोडियम एसीटेट और प्लस HOH अर्थात जल का निर्माण होता है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसे हम उभय अपघटन के नाम से जानते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इसी के बाद हम आगे चलते हैं ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रियाएं, अर्थात इसको हम नाम देंगे इजोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक। यहाँ पर जो है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी होने में ऊष्मा बाहर निकलती है, अर्थात ऊष्मा की प्राप्ति होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी पदार्थ है, जब कोई पदार्थ है तो अर्थात द्रव्य है, वह ऊर्जा के एक निश्चित मूल्य से संबंधित होता है और ऊर्जा का यह मूल्य द्रव्य की रासायनिक प्रकृति तथा उसके ताप दाब तथा आयतन पर निर्भर करता है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है तब उस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद प्राप्त होता है और इधर जो अभिकारक होते हैं, उत्पाद और अभिकारक के बीच जो ऊर्जा होता है उसमें अंतर आ जाता है। तो इस प्रकार से यहां हम देखते हैं कि या तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा निर्मुक्त होगी या उसमें उस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है। यहां सबसे पहले ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होगी, अर्थात ऊर्जा निकलती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया अर्थात एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो है 2H2 अर्थात यहाँ पे गैस है, ये हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन के दो अणु अगर देखा जाए तो 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर के
बनाते हैं जल बनाते हैं 2H2O 36 ग्राम जल बनाते हैं। इनके बनने में जो है वो 136.8 किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मुक्त होती है अर्थात मुक्त होती है। इसी प्रकार से ग्रेफाइट है, कार्बन है ये। इस कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जो है वो मुक्त होती है 94.0 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों रिएक्शन जो है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं हैं, अर्थात इन अभिक्रियाओं के होने में ऊष्मा निर्मुक्त होती है। इसी प्रकार से वह रासायनिक अभिक्रिया जिनके होने में ऊष्मा की जरूरत पड़ती है अर्थात उनको ऊर्जा दिया जाता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर N2 और ये ऑक्सीजन दोनों गैसीय अवस्था में हैं, इनको जब मिलाया जाता है तब रिएक्शन को कंप्लीट कराने में, रिएक्शन को पूर्ण करने में इनको ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है और 42.0 किलो कैलोरी ऊर्जा दी जाती है। तब नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राप्त होता है NO। क्या प्राप्त होता है भैया? NO प्राप्त होता है। इस प्रकार से यह हम देखते हैं ये नाइट्रिक ऑक्साइड 2NO प्राप्त हुआ। तो इस अभिक्रिया के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार से हम जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को ऊष्मा देते हैं अर्थात गर्म करते हैं तभी यह PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में तोड़ती है। तो यहाँ पर इन दोनों अभिक्रियाओं जो हैं ये ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं, अर्थात इन अभिक्रियाओं के करने में, इन अभिक्रियाओं के पूर्ण होने में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार भैया बहनों आज के इस वीडियो क्लास में आप लोगों को वियोजन अभिक्रियाएं, डिसोसिएशन रिएक्शंस, द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रियाएं और साथ साथ ऊष्मा शोषी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं बताए गए। तीनों की परिभाषाएं एक प्रकार फिर से। तो सबसे पहले ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के पूर्ण होने में ऊष्मा निर्मुक्त होती है उन्हें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं, तथा ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के पूर्ण होने में ऊष्मा का अवशोषण होता है अर्थात वे ऊष्मा लेती हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी रासायनिक क्रियाएं कहते हैं। द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक के जो यौगिक होते हैं, अभिकारक के जो कंपोनेंट होते हैं उनके आयनों की अदला बदली होती है और वे विनिमय करके अदल बदल करके जब अन्य कंपोनेंट, अन्य यौगिक का निर्माण करते हैं, ऐसे रिएक्शंस को, ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन, द्विविस्थापन या उभय अपघटन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर बताया गया सोडियम AgNO3 अर्थात सिल्वर नाइट्रेट और NaCl के आयन टूटते हैं और टूटने के पश्चात फिर से बनते हैं और फिर उत्पाद का निर्माण होता है। वियोजन अभिक्रियाएं ऐसे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, ऐसे वियोजन क्या है? वियोजन एक प्रकार का एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जिस अभिक्रिया में कोई यौगिक, कोई पदार्थ अपने छोटे छोटे दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है। ऐसे अभिक्रियाओं को हम वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं, डिसोसिएशन कहते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड टूटता है अमोनियम और Cl में, अमोनियम Cl में, तथा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड टूटता है PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में। तो इस प्रकार भैया बहनों आज की इस वीडियो क्लास में आप लोगों को रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अंतर्गत अभिक्रियाओं के प्रकार में आपको वियोजन, द्विविस्थापन और ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं की परिभाषा एवं उदाहरण आपको बताया गया। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी को कल्याण हो, अच्छे ढंग से वीडियो पढ़ें और नोट बनाते चलें।
लिखते चलें, हम लोग आगे बढ़ते चलें। धन्यवाद।